गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, बीपीएससी से रिलेटेड इसमें आज हम करने वाले हैं 160 हिस्ट्री के प्रश्नों को कंप्लीट। ठीक है, तो आप जो है 160 में कितना स्कोर करते हैं, अपना स्कोर को जरूर बताइएगा। और झारखंड जीके तो मैं हमेशा कराती थी, आज पहली बार मैं बिहार जीके करवा रही हूँ। तो अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आप इसे देख सकते हैं, अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरने वाले हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम। वैसे भी झारखंड सरकार से कुछ उम्मीदें नहीं रही है, तो अब मुझे भी बिहार को ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं बिहार जीके। पहला प्रश्न है, बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो चूंकि ये हम बिहार जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री का ही प्रश्न है, जिसे आप बिहार जीके आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? शाह आलम सेकेंड। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुंगेर कर दिया था। नेक्स्ट है, 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? तो बिहार का पहला नायब दीवान किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर जगह सिताब राय। सिताब राय। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो ये भी प्रश्न जो है बिहार जी के जाने बिना भी किया जा सकता है, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा हुआ है। वीर कुंवर सिंह, इन्होंने जो है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। इसका आंसर है 1, 2 और 3, विलायत अली, इनायत अली और अहमद अहमदुल्ला। थोड़ा अजीब लग रहा है, अहमदुल्ला होना चाहिए था मेरे ख्याल से, अहमदुल्ला लिखा हुआ है इसमें। तो चलिए जो है वही मैं बताऊंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को किसने दबा दिया था? तो वो अंग्रेज अधिकारी था विंसेंट आयर। नेक्स्ट है, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो कैप्टन ली ग्रांड के साथ मुठभेड़ में इन्हें गोली लग गई थी। और पूरी तरीके से जो है बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किसने दबा दिया था? विंसेंट आयर ने दबाया था। नेक्स्ट है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो सूची 1 और 2 को चलिए मिलाते हैं। ठीक है, चलिए। वीर कुंवर सिंह जो है, इनका संबंध है 1857 की क्रांति से, यानी पहला का हो जाएगा 4। और ऑप्शन इस प्रकार से सेट किया गया है कि आंसर आप जो है एक ही जानने के पश्चात आप कर सकते हैं, क्योंकि ए का 4 एक ही में दिया है। चलिए पूरा देख लेते हैं। तो वीर कुंवर सिंह हो गया 1857 का विद्रोह। बिरसा जो है, बिरसा मुंडा का संबंध किससे? मुंडा विद्रोह से है। झारखंड के स्टूडेंट भी ये पढ़ते हैं और बिहार के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं बिरसा मुंडा को। कुंवर सिंह हो गया। मौलवी विलायत अली का संबंध जो है बहावी आंदोलन से है। और मजरूल हक का संबंध है होम रूल लीग से। ठीक है, तो एक का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो चूंकि मैं झारखंड जी के पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया था। बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो सही है। तो चलिए एक बार और रीड करते हैं। पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद यहाँ का मुख्यालय जो है भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। और पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 10वां नंबर। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा है? बिहार का पहला उर्दू अखबार है नूरुल अनवार। नूरुल अनवार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडार हेतु पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में किस वास्तुकार ने किया था?
यानी बेसिकली क्वेश्चन क्या है, गोल घर का निर्माण किस वास्तुकार ने किया था, और यहाँ पे डेट दे दिया गया है तो इसे भी याद रख सकते हैं 1786 में। तो किसने किया था, इसका आंसर है जॉन गास्टिन ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था। तो बिहार में 1857 की विद्रोह में अमर सिंह का भी नाम जुड़ा है, और इनका जो इनको जो है किसने गिरफ्तार किया था, महाराजा जंग बहादुर ने। नेक्स्ट है बिहार की प्रथम राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था। तो जैसे हम लोग झारखंड में पढ़ते हैं जयपाल सिंह मुंडा का योगदान था झारखंड के निर्माण में बहुत अधिक, उसी प्रकार से बिहार में जो है सच्चिदानंद सिन्हा का पृथक बिहार के निर्माण में सक्रिय योगदान था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन की गई थी। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। तो देखिए 12 12 11, ठीक है, ट्रिपल 12 होता तो कितना अच्छा था, लेकिन नहीं, इतना सिंपल हमें नहीं देगा। 12 12 11 यानी कि 12 तारीख 12वां महीना यानी दिसंबर और 1911 में। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था। तो उस समय जो है उड़ीसा जो है इसमें शामिल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिद्धू कान्हू चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध किस विद्रोह से है। इनका संबंध जो है संथाल विद्रोह से है। 17वां नंबर प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, तो ये हो जाएगा 1899 से 1901 के आसपास। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था, इसलिए सी का 2 होना चाहिए। सी का 2 इसमें है, इसमें है, 4 का 4 दोनों में ही दिया है। अब हमारा आंसर डिपेंड करता है दोनों में से कौन सा होगा। तो देखिए कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था, तो पहला का होना चाहिए 3, पहला का 3 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार का कौन सा क्षेत्र, एक सेकेंड, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो है बिहार का क्षेत्र जो है पूर्णिया, पूर्णिया जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र था बिहार में। बिहार में नोनिया विद्रोह को 1778 से 1800 के मध्य हुआ था। इसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो वो जिला था सारण, वैशाली और पूर्णिमा। ये जो पूर्णिमा बोले, पूर्णिया। तो ये जो तीनों जिले हैं ये प्रभावित हुए थे कौन सा विद्रोह से, नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह कब हुआ था, 1778 से 1800। नेक्स्ट है रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है। तो झारखंड वाले तो बिल्कुल इसका आंसर कर देंगे, तमाड़ विद्रोह हो जाएगा इसका आंसर। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध है तमाड़ विद्रोह से। संथाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे। संथाल विद्रोह जो है सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ था, और इसके जो विद्रोह को दमन करने वाले कौन थे, कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था भागीरथ मांझी ने। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है, इनका जन्म स्थान है उलिहातू खूंटी। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था। इनके बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु जो है उनका नाम था आनंद पांडे, और एक गुरु भी थे इनके जयपाल नाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं धरती आबा किन्हें कहा जाता है। तो धरती आबा कहते हैं बिरसा मुंडा को। धरती आबा मीन्स धरती के पिता। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी जतरा उराव या जतरा भगत ने, दोनों दिया जा सकता है, जतरा उराव जतरा भगत। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। एक बार और पढ़ते हैं किसके नेतृत्व में। ठीक है, ताना भगत जो है असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग लिए थे, तो वो थे सिद्धू भगत। सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगतों ने पहली बार असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था। तो ये ताना भगत आंदोलन था, और इस बार जो जेएसएससी की एग्जाम्स हुई है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहूल अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो सरहूल को हम बा पर्व के रूप में भी जानते हैं। मुंडा, उराव, खुद्दी और खड़िया जनजाति इसे अलग अलग नामों से पुकारती है। तो मुंडा जनजाति के जो पर्व है सरहूल, इसको बा पर्व भी कहते हैं। संथाल जो इसे बाहा पर्व भी कहते हैं। खद्दी कहते हैं, उराव जो इसे खद्दी पर्व भी कहते हैं, और खड़िया जनजाति इसे जाड़पोर कहते हैं।
नेक्स्ट है 31 है, किस जनजातीय आंदोलन को, एक सेकेंड गाइस नेट ऑफ कर देती हूँ, किस जनजातीय आंदोलन को साफा होड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो साफा होड़ आंदोलन के विषय में भी क्वेश्चन जो है इस बार एसएससी जेएसएससी में आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर किस जनजाति के आंदोलन को साफा होड़ आंदोलन भी कहा जाता है। इसका आंसर खारवार आंदोलन दिया है, लेकिन इसका आंसर मुझे डाउट लग रहा है, तो इसको मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है। तो झूम खेती की ओर लौटने का आह्वान जो है ताना भगत आंदोलन में किया गया है। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है। ये प्रश्न देखिए जेएसएससी में आ चुका है 22 तारीख के पेपर में, जेएसएससी के एग्जाम्स में सेम प्रश्न आया है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथाल विद्रोह, नहीं सॉरी सेम क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन जो इस प्रकार से आया है कि नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किस व्यक्ति ने जो है जो संथाल विद्रोह को के विषय में जो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो है एक जनजातीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया, कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, और आंसर होना चाहिए था कार्ल मार्क्स। ठीक है, थोड़ा मैं अच्छे से बता नहीं पाई हूँ, सॉरी, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भी हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, इस पुस्तक को किसने लिखा है और ये जनजातीय विद्रोह से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है 34वां नंबर प्रश्न, झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुड़ुक या कोरक और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है। तो देखिए कुड़ुक भाषा जो है उराव और माल्टो जो है सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है। चंपारण आंदोलन, बिहार स्टूडेंट्स कांग्रेस का गया अधिवेशन और बिहार प्रादेशिक किसान सभा। तो किसका सुमेलन नहीं है पूछा जा रहा है, मुझे लगा इसमें पूछा जा रहा है कि मिलान करना है। तो इसका आंसर देखिए, चंपारण विद्रोह का संबंध जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो देखिए अभी तक हमने बिहार जी के देख रहे हैं, लेकिन बिहार से रिलेटेड कम ही प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादातर प्रश्न जो है वैसे आ रहे हैं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट जो है इसको कर सकते हैं आराम से, तो इसलिए आप सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। इसका आंसर चलिए पहले देखते हैं हम। 1908 में मुजफ्फरपुर कांड में किसकी हत्या कर दी गई थी। तो जब जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी गई थी, मतलब हत्या का प्रयास किया गया था, सॉरी हत्या का प्रयास किया गया था किसका, जज किंग्सफोर्ड। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। तो ये प्रश्न जो है बेसिकली बिहार के स्टूडेंट यानी बिहार जी के जानेंगे तो ही आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। 11 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ, 11 अगस्त 1942 को। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई थी। तो फांसी दी गई थी खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी, यानी कि दोनों को दी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी खुद्दीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए होम रूल आंदोलन के संस्थापक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा बिहार में कौन थे, तो ये हो जाएगा मजरूर हक। निम्नलिखित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। तो इनका आंसर भी हो जाएगा मजरूर हक। नेक्स्ट है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है बिहार में 1919 में हुआ था। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बिहार में जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें याद रखना चाहिए। तो 1912 में जो है बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे चलिए देखते हैं। इसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है। मैजिक लालटेन का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने। तो बिहार में जब द्वैध शासन लागू होते समय बिहार में जो गवर्नर थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने थे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ, तो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था,
तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 26वां अधिवेशन किसका? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का कब हुआ था? 26 दिसंबर 1938 को। और अगर स्थान की बात की जाए तो वो स्थान था पटना, यानी राज्य की राजधानी जो है पटना में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन हुआ था 1938 में। नेक्स्ट है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। नेक्स्ट है, तो गाइज आज के वीडियो में बस हम 50 प्रश्न ही करते हैं, 3 वीडियो में जो है 160 प्रश्न हम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित की थी। तो मैं थक गई हूँ ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं 50 प्रश्न इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो जो है अपलोड होने में काफी दिक्कत हो जाता है और साथ ही बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।